हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की, एक और सोशल रिफॉर्मर, एक और क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे इंडिया की फ्रीडम में बहुत सारा इनका योगदान है। और इनकी आज हम 3 लाइफ लर्निंग्स या 3 ऐसे काम जानेंगे जिससे कि इंडिया को फ्रीडम मिली। और किसी एक व्यक्ति पर फ्रीडम डिपेंड नहीं करती है, पूरी जो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ मतलब कि जो पावर्स थी उनके सहयोग से आज हम आज़ाद हो पाए। और उनकी इसी लाइफ से हम जानेंगे कि हाँ, उनके 3 पॉइंट है और इन्हीं 3 पॉइंट से हम उनकी लाइफ लर्निंग्स को जानेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी फर्स्ट लाइफ लर्निंग है, वो है पैट्रियोटिज़म एंड नेशनलिज़म। हम बात ही क्रांतिकारियों की कर रहे हैं और अगर इनकी ये क्वालिटी ना हो तो फिर क्या। तो एक पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज़म थे। और ही डेडिकेट हिज लाइफ टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है, संघर्ष है, वो इंडिया की फ्रीडम के लिए इन्होंने दी। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा। ही फाउंडेड होम रूल लीग एम टू सेल्फ रूल इन इंडिया। इट मीन्स कि उन्होंने होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया, इस रूल को। और इसका एम यही था कि जो रूल है वो इंडिया खुद करे, ना कि ब्रिटिशर्स। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म का। एंड सेकंड इज़ दैट सोशल रिफॉर्मर एज अ सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इन दिस टाइम, इन दैट टाइम, उस समय के। और या अगर आप एडवोकेट हैं तो, और उस समय के आप सभी क्रांतिकारियों को देखेंगे तो महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय, ये सभी को काफ़ी नॉलेज था रूल लॉ की, है ना। और इसीलिए शायद इन लोग की वजह से हम आज फ्रीडम हम लोग को मिली है। और सेकंड इज दैट कि सोशल रिफॉर्मर, लेकिन इनका द एरिया ऑफ रिफॉर्म्स इज फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज वुमेन एम्पावरमेंट। कहते हैं कि किसी भी देश को सबसे पहले आज़ाद उनका ये मानना था कि पहले हमें एजुकेशन अवेयरनेस को फैलाना चाहिए, उसके बाद हम किसी लेवल पे जाके फ्रीडम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल है, उन्होंने केवल इस चीज़ को बोला भी नहीं, वो करा भी। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में इस्टेब्लिश किया। और आज भी डीएवी के कॉलेज बहुत सारी ब्रांच है। और इसका मेन एम था टू प्रमोट द एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। एंड अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड इज दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ही बिलीव दैट इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल रिक्वायर्ड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। मतलब कि अगर इंडिया को फ्रीडम चाहिए तो हमें हर एक कम्युनिटी के साथ मिलकर एफर्ट लगाना होगा, तभी हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और इसका एग्जांपल है, उन्होंने he worked he worked closely with Muslim leaders such as मोहम्मद अली जिन्ना। इसके लिए उन्होंने काम किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, जो कि एक मुस्लिम लीडर थे, कि हमें क्लोजली वर्क करना चाहिए इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो इनका ये मानना था कि यूनिटी से ही किसी देश को हम यूनिटी में बहुत पावर होती है और उससे ही हम किसी एक देश की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी, उसको बचा सकते हैं, है ना। तो ये इनकी लाइफ लर्निंग्स थी। आई होप कि आपने कुछ इससे सीखा होगा और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि अवेयरनेस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। आपके अंदर पैट्रियोटिज़म, नेशनलिज़म की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए। एंड यूनिटी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।